नंबर 19 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसमें पढ़ते हैं इस बार एनिमल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीज इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपको याद होगा अपने पिछले क्लास में पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, जो हमारे पाचन क्रिया कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी। ऐसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो हम पढ़ते हैं दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी जो ये जो प्रोसेस है, डाइजेशन है, ये सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन है, ये जो प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव आल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन प्लांट्स। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले चैप्टर में कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन है वो किसी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन ऑर्गेनिज्म हैड नो रिप्रोडक्शन। इमेजिन करो अगर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation। यानी आपको यह रियलाइज़ होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जनरेशन को आगे ले जाने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे की जनरेशन नहीं बन पाएगी। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में अपने पिछले क्लास में पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है, किस तरीके से वो होता है। तो यहाँ पे दिया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स हैं। ठीक है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ट्राई टू नेम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 एज शोन इन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दी गई है ये। ठीक है, ये जो टेबल दे रखी है इसमें दे रखा है कि जो ह्यूमंस का यंग वन यानी जो बेबी होता है, ह्यूमंस का जो आगे वंश होगा, जो जनरेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। कैट के को किटन बोलते हैं, डॉग्स को पपी बोलते हैं। इसी तरह बटरफ्लाइज, हैंस के बच्चे को चिकन बोलते हैं, चिकन कह रहा वो चिक बोलते हैं। ठीक है। काउ, फ्रॉग के टेडपोल्स होते हैं। इस तरह टेबल कंप्लीट करनी है कि इनके बेबी को हम क्या क्या बोलते हैं। तो उसमें जो दिया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, यू मस्ट, यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं, दिया हुआ है यू मस्ट हैव आल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न, कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। आपने देखा होगा जो बेबी होते हैं, बोर्न होते हैं, देखा होगा एनिमल्स के, जैसे कि इसमें कैटरपिलर से कैसे बेबी होते हैं, और जो हैंस हैं उनकी चिक्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं, बेबी कैसे होते हैं उनके। हैव यू देखते हैं हाउ आर किटन्स एंड पपीज बोर्न। ठीक है, किटन्स कैसे होते हैं, पपीज़ कैसे पैदा होते हैं, यानी किस तरह क्या उनका प्रोसेस है उनका जन्म लेने का। डू यू थिंक दैट दीज यंग वन लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ। कि जैसे कि बच्चे जब ये किटन्स या पपीज पैदा होते हैं, जब इनका जन्म होता है, क्या जैसे में पैदा होते टाइम दिखते हैं बाद में वैसे ही दिखते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, इसमें जस्ट एज इन प्लांट देयर आर मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जैसे प्लांट्स में दो मोड्स होते हैं, ठीक वैसे ही एनिमल्स में दो मोड होते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस होने के। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं। मोड्स मतलब दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडी इन क्लास 7 का आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होता था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक फीमेल पार्ट होता है और एक मेल पार्ट होता है, यानी सेक्सुअली मेल पार्ट होता है, एक सेक्सुअली फीमेल पार्ट होता है।
उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। कैन यू नेम दिस पार्ट, क्या उन पार्ट्स को अपना बता सकते हैं? इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। पार्ट्स और ऑर्गन जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं एनिमल्स में, उनमें भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लाइक प्लांट, जैसे प्लांट्स में होते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स में, वे क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। डेट फ्यूज्ड फॉर्म ए जाइगोट, जो कि फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट बनाते हैं। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ये वो जाइगोट होता है जो बाद में जाके एक न्यू इंडिविजुअल यानी एक नए बेबी में बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी जो ये इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल के गैमेट्स से मिलके बनती है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जिसमें मेल और फीमेल के दोनों के गैमेट्स मिलते हैं, उससे जाके रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखते हैं। कौन यहाँ पे दिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, ये दिया मेल वाला पोर्शन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें दो पेयर होते हैं टेस्टिस के। टेस्टिस में कहाँ पे दिखाया गया है? ये यहाँ पे दिखाया है, ये दो टेस्टिस दिखाए गए हैं, इसमें दो पेयर होते हैं। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, दो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। इसमें क्या होता है? फिर टू स्पर्म डक्ट्स होती हैं एंड ए पेनिस। टू स्पर्म डक्ट होती है, एक पेनिस होता है। फिगर में दिखाया है द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। जो टेस्टिस होती है मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, यानी टेस्टिस के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। लुक एट फिगर 9.2। फिगर में दिखाया गया ना, ये स्पर्म की पिक्चर दिखाई गई है, ये वाली। ठीक, ये ह्यूमन स्पर्म है, तो इसके भी पार्ट्स होते हैं। इसको हम टेल बोलते हैं, इसको मिडल पीस बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। इसमें क्या है? मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। ठीक है, विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म। पिक्चर ये स्पर्म की। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म होता है ये साइज में बहुत ही स्मॉल होता है। ईच हैज़ ए हेड। ईच स्पर्म हैज़ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। एक जैसा होता है उसमें एक हेड होता है, फिर मिडल पीस होता है, फिर टेल होता है। डज इट अपेयर टू ए सिंगल सेल इंडेड ईच। ऐसे पढ़ते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये मेल्स का ये रहा, मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल्स का ये होता है। ये भी सिमिलर है लेकिन इसके फंक्शन थोड़े अलग हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या दिखाया गया है इसमें बारे में। इसमें क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें टू पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रही ओवरीज। जैसे इसमें टेस्टिस थी, इस तरह मेल्स में, इस तरह इसमें ओवरीज होते हैं, टू पेयर। ठीक है, ओविडक्ट, इसको जो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ये जो वाला पोर्शन है, ये जो ट्यूब है, इसको ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, दोनों साइड होती है। एंड द यूट्रस। यूट्रस में कहाँ दिखाया गया है? यूट्रस है यहाँ पे, ये यूट्रस होता है। ठीक है, यहाँ पे यूट्रस होता है। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है। फीमेल्स गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जैसे मेल्स में फीमेल गैमेट्स है, उसको हम क्या बोलते थे? स्पर्म बोलते थे। इसी तरह जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसको हम ओवा बोलते हैं, यानी एग्स। फीमेल एग या ओवा हम कह सकते हैं। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट। एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है ओविडक्ट में बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी एक ओवरी के थ्रू महीने में एक एग रिलीज होता है। ठीक है, मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यानी जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है। ठीक है, यहाँ पे जब बेबी का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इसमें
यूट्रस में होता है, ठीक है, यूट्रस दिखाया है, यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसमें आगे क्या लिखा है, यूट्रस द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, ठीक, लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। जिस तरह एग स्पर्म सिंगल सेल है, इसी तरह जो वो उसका वुमेंस का होता है वो भी एक सिंगल सेल ही होता है एग का, ठीक। ये ह्यूमन ओव्यूम दिखाया गया है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक। ह्यूमन ओव्यूम न्यूक्लियस दिखाया गया है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये ओव्यूम है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये जो है ये पूरा एक फीमेल एग है या फीमेल गैमेट्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ओवा बोलते हैं, ठीक। तो इसमें इसकी प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि ये स्पर्म है, मेल गैमेट्स है स्पर्म, ये क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स के साथ डिफ्यूज़ करते हैं, इसके साथ आगे मिल जाते हैं, जैसे इस साथ ही मिल जाएंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें बेबी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, और ये जाके कहाँ पे जुड़ जाता है, ये यूट्रस में जाकर जुड़ जाता है, वहाँ पे पूरा डेवलप होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखिए जायगोट बना, फ्यूजन न्यूक्लियाई, फ्यूजिंग होने के बाद जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो यहाँ पे जायगोट बनता है। ऐसे पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, कैसे कैसे होती है उसमें दिखा रखी है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, जब दोनों एग मिल गए, मेल और फीमेल एग आपस में डिफ्यूज़ करते हैं। इसमें दिया द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम, यानी जो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फ्यूज़न होता है स्पर्म का और ओव्यूम का, यानी मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज़न होना जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद एन एग, जब स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे ऊपर फिगर में दिखाया गया था, वन ऑफ द स्पर्म, कोई भी एक स्पर्म में फ्यूज विद द एग, जो स्पर्म होते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, उनमें से कोई भी एक स्पर्म फ्यूज़ कर जाता है, किसके साथ में, ओव्यूम के साथ में। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उस फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी एक जो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए हैं मेल्स के, जब उसमें से कोई भी एक स्पर्म फीमेल ओव्यूम के साथ फ्यूज़ होता है, हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, जब वे आप फर्टिलाइज होते हैं तो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए फर्टिलाइज और ए जाइगोट, ठीक है, उसको जाइगोट कहा जाता है। वैसे देखिए, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर, ठीक है, जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो मीटिंग होती है एग की फ्रॉम मदर एंड स्पर्म ऑफ सेल ऑफ फादर, यानी मदर के एग सेल की और फादर के एग सेल की जो मीटिंग प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, तो जो नया इंडिविजुअल बनता है, जो नया बेबी प्रोड्यूस होता है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होते हैं, क्योंकि जो ये इंडिविजुअल जो जाइगोट बना है ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो मेल स्पर्म के और फीमेल ओव्यूम के फ्यूजन से बना है, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होंगे। एंड सम फ्रॉम द फादर, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर फादर, मदर और योर मदर। आप अपने भाई और बहन को देखना, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ आदतें या कुछ ऐसा बिहेवियर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे फादर में और आपके भाई में बहन में सेम होगा, सिमिलर होगा। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ आपके फादर की हैं वही सेम एक्टिविटीज़ आपके ब्रदर की हैं, सिस्टर में है या मदर की है तो सिस्टर में कॉमन मिलेंगे, आप इसको देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन जो है वो जब फीमेल बॉडी की इनसाइड फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हैंस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो काफ़ी सारे एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है यानी ह्यूमन भी हम लोग इंसानों में होता है, काउ गाय में होता है, डॉग्स में होता है एंड हैंस में होता है। अब यहाँ पे दिया गया है, हैव यू हेयर
ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है, ये पढ़ा है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है वो। तो इसमें दिया हुजो एंड पहली टीचर्स वंस टोल्ड देम इन द क्लास डैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। क्या होता है कि जो ओविडक्ट होती हैं वुमेंस की, वे ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक का मतलब है किसी तरीके से जाम हो जाती है, उनमें प्रोसेस नहीं हो पाती। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग। तो क्या होता है, जो ये जिन वुमेंस की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती हैं तो वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उनके अंदर बेबी डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो स्पर्म होता है वो एग तक नहीं पहुंच पाता फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि नशे ओविडक्ट ब्लॉक है, ओविडक्ट ब्लॉक है तो स्पर्म एग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो न्यू इंडिविजुअल भी नहीं बन पाएगा। इन सच केस, इस तरह केसेस में क्या होता है, डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप दैम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो मैन का स्पर्म ले लेते हैं, ठीक, यानी मेल्स का स्पर्म ले लिया, उसी तरीके से एक वुमेन का भी हमने स्पर्म कह रहा हूँ ओव्यूम ले लिया, ठीक, ओवा ले लिया यानी एग ले लिया वुमेन का भी। तो उन दोनों को कुछ घंटे के लिए हम अलग रख देते हैं आपस में फ्यूज़ करके, ठीक है, IVF के द्वारा, जिसको IVF बोलते हैं ना। तो क्या होता है, जब उनको रख देते हैं तो आपस में डिफ्यूज़न हो जाता है, उनके आपस में फ्यूज़न होने के बाद क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक। जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट डेवलप होने लगता है कुछ हफ्तों में, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। और फिर क्या होता है, उसको हम मदर के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, डॉक्टर उसको मदर के यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, ये इंजेक्टेड कर देते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस। जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है उस बच्चे का वो फिर यूट्रस के अंदर ही होता है। एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, और बेबी दूसरे बेबी की तरह फिर प्रोड्यूस होता है। बेबी बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। जो बच्चे इस टेक्निक के द्वारा पैदा किए जाते हैं या बोर्न होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट गो इन द टेस्ट ट्यूब। तो इसमें पूरा ये बताया गया था कि जो वुमेंस होती है उनके समटाइम्स क्या होता है, जो ओविडक्ट होती है, जो दिखाई गई थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल के, जो ओविडक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है किसी भी कारण, और ब्लॉक होने के बाद वो मदर बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या किया जाता है, एक वुमेन का एग लेते हैं, एक मैन का एग लेते हैं, तो दोनों को हम डिफ्यूज़ कराते हैं। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, जो कुछ हफ्ते बाद में जब जाइगोट बनने लगता है तो उसको डॉक्टर्स की मदद के द्वारा वापस यूट्रस में इंसर्ट करा दिया जाता है। जब इंसर्ट में होता है तो फिर वहाँ पे दोबारा से वो उसका पूरा डेवलपमेंट होने लगता है बेबी का, और इस तरीके से बेबी प्रोड्यूस होता है। तो उस बेबी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। आपको यह सोचकर बहुत ही शौक होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कुछ जानवरों में बॉडी के बाहर भी होता है। जैसे कि हमने इसमें देखा एनिमल्स में तो इंटरनल होता है, यानी जो फीमेल होता है उसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बेबी बन रहा है, फिर रिप्रोड्यूस हो रहा है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका बॉडी के बाहर होता है। तो क्या कैसे होता है, इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। क्या होता है, उन एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन, देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, यानी बरसात और रेनी सीजन में फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स विद द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। क्या होता है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वे अपने जो मेल है उसको रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, और जब फीमेल उसके कांटेक्ट में आती है तो वहाँ से क्या होता है, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स अनलाइक हेंस। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड। जो फ्रॉग और टोड्स होते हैं वे पॉन्ड्स में जाते हैं, एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जब मेल और फीमेल पानी में एक साथ आते हैं तो क्या होता है, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग। जो फीमेल होती है वो काफ़ी सारे एग्स देती है, जो
हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं। अनलाइक हैंस फ्रॉग एग्स इज़ नॉट कवर्ड बाई ए सेल। जिस तरह मुर्गी का अंडा होता है वो कवर्ड होता है, इस तरह फ्रॉग्स के जो अंडे होते हैं वो कवर्ड नहीं होते शेल से। एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेटेड, ठीक है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग, जो एग होते हैं उसके ऊपर एक जेली टाइप की लेयर होती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, जो एग्स को प्रोटेक्शन करती है। ये देखिए इस पर प्रोटेक्शन जेल दिखा रहे हैं ना वाइट वाली, ये प्रोटेक्शन कवर है। एग्स ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के एग है। एज द एग आर लेड, जैसे ही अंडे दे दिए जाते हैं, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, जो मेल फ्रॉग होता है वो इनके ऊपर स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। हर एक स्पर्म क्या होता है रैंडमली मूव करता रहता है पानी में और इन पे आके डिपॉजिट होता है, ठीक है। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, जब वो स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में होता है, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, एग के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गेमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि उसने जो फीमेल फ्रॉग है उसने एग दिए, बाहर दिए अपनी बॉडी से एग पानी पे तैरते रहे हुए, फिर वहाँ पे जो मेल्स है उसने एग दिए में बाहर तैरते रहे, जब आपस में मिले तो हमें फ्यूज़न हो गया। तो फ्यूज़न बॉडी से बाहर हुआ, यानी बॉडी के अंदर ना होकर फर्टिलाइजेशन वो बॉडी से बाहर हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ह्यूमंस और काऊ में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है बहुत कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है फिश और स्टारफिश, यानी जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं मोस्टली उन सब में कॉमन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। वाई डू फिश एंड फ्रॉग लेज एग्स इन 100 वेयर अ हैन लेज ओनली 1 एग एट टाइम। जो मछली और मेंढक होते हैं वे 100 यानी 100 या 100 से ज़्यादा अंडे देते हैं, जहाँ जबकि मुर्गी एक ही अंडा देती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर दिएगा इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो दीज एनिमल्स ले 100 ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पर्म। ये 100 ऑफ एग देते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, जितने भी अंडे होते हैं वे सभी फर्टिलाइज नहीं होते। एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। जो एग्स होते हैं वे 100 जो एग्स हैं या 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म है, वे सभी सही तरीके से नहीं रह पाते, वे हवा से या पानी से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपोज होता है। विंड एंड रेनफॉल। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स। उसमें जो पॉन्ड है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, कीटाणु होते हैं जो उन एग्स को खा भी जाते हैं। थस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज़ नेसेसरी। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग और स्पर्म का रिलीज होना ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। कम से कम एक फर्टिलाइज उन 1000 में से 100 में से कोई ना कोई एक फर्टिलाइज हो जाए, इसलिए हज़ारों की संख्या में जो होता है एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, से बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया, इसमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या होता है जाइगोट बनता है। पहले फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद हमारा जाइगोट बना, विच बिगिनस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, जो कि एक एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है आगे जाके, ठीक है। फिगर में दिखाया 9.a में, ठीक, यहाँ पे दिखा रखा है जाइगोट, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये जाइगोट दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे जाके क्या बनता है, ये एम्ब्रॉय बनता है। तो इसमें आगे क्या दिया है, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। क्या होता है, जाइगोट डिवाइड होता रहता है सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में, और एक बॉल आकार, एक बॉल टाइप का बनता है। यहाँ पे दिखाया है जाइगोट की फर्स्ट स्टेज दिखाई गई है ये वाली, ठीक, फिर जाइगोट की सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। तो इस तरह डिवाइड होता रहता है और एक बॉल के आकार में बन जाता है, इस तरह गोल बॉल बन जाता है, डिवाइड होता रहता है, सेल्स ऐड होती रहती हैं। द सेल्स देन बिगन टू फॉर्म ग्रुप डेट डेवलप्ड इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इन सेल्स ये आता है, फिर आगे जाके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं बेबी के। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रॉय। जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है जाइगोट से आगे ही प्रोसेस को, उसमें क्या बोलते हैं, इसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, इस प्रोसेस को।
द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। क्या होता है, जो एम्ब्रॉय बन जाता है हमारा, वो यूट्रस की जो वॉल होती है उस पर अटैच हो जाता है। यहाँ पे जो यहाँ देखिए ये अटैच हो गया, यहाँ से ये जाइगोट था, ठीक है, ये डेवलप होता रहा डिफरेंट टिश्यू पार्ट में, इसके डिवाइडेशन होता रहा और ये गोल बोल बन जाता है पूरा। फिर यहाँ पे आके क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल होती है यहाँ पे आ जाके अटैच हो जाता है फॉर डेवलप फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि यहाँ पे अटैच होने के बाद इसका आगे की डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे अटैच हो जाता है, ये अटैच होने के बाद द एम्ब्रॉय कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। क्या होता है, जब वो यूट्रस की वॉल पर अटैच हो जाता है एम्ब्रॉय, वहाँ पर फिर क्या होता है, उसमें बेबी के हैंड्स और लेग्स, हेड, ईयर्स ये सब डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फोइटस। वो स्टेज जिसमें एम्ब्रॉय के सभी पार्ट्स को हम पहचान सकते हैं, यानी जो ये बेबी है, जब हम इसके पार्ट्स को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस स्टेट में इसको हम फिर फोइटस कहते हैं। स्टेट में क्या कहता है, फोइटस कहा जाता है। ठीक है, 9.9 फिगर में दिखाएगा, फोइटस दिखाएगा यूट्रस के साथ में। ठीक है, ये बेबी है बीच में, इसके हैंड्स, आइज, नोज सब डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज़ कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जब इस फोइटस का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, यानी सभी अंग अच्छे तरीके से बन जाते हैं बॉडी के, तब मदर बेबी को बर्थ यानी जन्म देती है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स आल्सो। जो मुर्गियाँ होती हैं हैंड्स, उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउ। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग्स और काउस अपने बेबी को जन्म देती है, क्या मुर्गी भी इसी तरह देती हैं? ये उस तरह से जन्म दे सकती हैं। यू नो डैट दे डू नॉट डू। तुम जानते हो कि मुर्गी ऐसा नहीं कर सकती, मुर्गी अंडा ही देती है, बट उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हाउ आर चिक्स बोर्न, लेट अस फाइंड आउट। तो जो चिक्स होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, वे कैसे बोर्न होते हैं, कैसे उनका जन्म होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है रैपिडली, वो ट्रेवल्स करता है डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड करता है ओविडक्ट में। ये हैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे वो नीचे की तरफ डाउन ट्रैवल कर रहा होता है, नीचे की तरफ जा रहा था, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। तो जो जाइगोट है उसके चारों तरफ बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, यानी जो जाइगोट था वो हैंड के अंदर जब वो ट्रैवल कर रहा था ओविडक्ट के तरफ को, तो उस समय उसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। द हार्ड शेल डैट यू सी इन द हैंड्स एग इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जब वो ऊपर देखते हो ना, हार्ड शेल होती है, यानी अंडे की ऊपर वाली परत होती है वाइट वाली, वो बहुत हार्ड होती है, वो एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, द hen finally lays the egg. The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. जो ये एम्ब्रॉय होता है वो कम से कम 3 हफ्ते लेता है एक चिक बनने में, यानी अंडे से एक छोटा बेबी बनने में हैन का कम से कम 3 हफ्ते लेता है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। तुमने देखा होगा जो मुर्गी अंडे पे बैठी रहती है वो इसलिए बैठी रहती है कि अंडों को एक सफिशिएंट अमाउंट में गर्माहट मिलती रहे। डिड यू नो दैट development of the chick take place inside the egg shell? During this period after the chick is completely developed, क्या होता है, जैसे एग के अंदर जो बच्चा होता है बेबी का, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो क्या होता है, आफ्टर चिक इज़ कंप्लीट, जब चिक कंप्लीट हो जाता है, चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप, इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल। क्या होता है, वो जो एग की सेल होती है उसको ब्रस्ट कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ के बाहर निकल जाता है। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the body. The embryo continues to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. ठीक है, ये तो हमने इंटरनल था। अब एक्सटर्नल में वही बताया था, जिस तरह क्या होता है कि एक
फ्रॉग काफ़ी सारे अंडे देता है, फिर पानी में दो फिरते रहते हैं, फिर उसके ऊपर फीमेल स्पर्म आगे इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ पे में उसमें क्या होता है आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हमारे सिस्टम में आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आता है। अब इसमें विपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। ठीक है, विपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं और ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स। हमने पढ़ा है कि कुछ एनिमल्स अपने यंग्स वंस को यानी बेबी को डायरेक्ट जन्म देते हैं, जैसे काऊ देती है, ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, एनिमल्स में होता है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं यानी अंडे देते हैं, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, जो कि कुछ बाद यंग वन में डेवलप्ड हो जाता है। यंग वंस का यहाँ पे मतलब है इसका बेबी से। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड वेविपोरस। जो एनिमल अपने बच्चे को ऐसे ही जन्म देते हैं बिना अंडे की फॉर्म में, जैसे कि काऊ दे रही है, बछड़ा दे रही है या कोई बछिया दे रही है। ठीक है, बेबी जो होता है काऊ का वो अंडा नहीं होता, वो डायरेक्ट बेबी होता है, तो उनको बोलते हैं वेविपोरस, यानी जो यंग वंस को जन्म देती है उनको हम वेविपोरस बोलते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस। और जो एनिमल्स अंडा देते हैं पहले फिर बेबी बनता है आके, उसको हम ओविपोरस एनिमल्स बोलते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। ये कुछ एक्टिविटी दिखाई गई होगी यहाँ पे जो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हमारा यंग वंस टू एडल्ट, यानी बेबी से एडल्ट तक की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं जो जन्म देते हैं या अंडे से बाहर निकलते हैं, वे कंटिन्यूसली बड़े होते रहते हैं जब तक वे एडल्ट ना हो जाए। ठीक है, इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। क्या होता है, कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है जो उनके यंग वंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं एडल्ट के मुकाबले, यानी जब बेबी होता है वो दिखने में कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है मदर से। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ यंग वंस, यानी जब वो यंग वंस है छोटा बेबी की फॉर्म में है तो थोड़ा अलग दिखेगा, और एडल्ट में वो कुछ अलग दिखेगा। कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, रिकॉल द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। ठीक है, आपने सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। क्या होता है, पहले एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से फिर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से फिर पुपा बनता है, फिर जाके वो एडल्ट बनता है, एडल्ट होता है। यू स्टडीड इन क्लास 7th, फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। ठीक है, आपने क्लास 7th पढ़ा होगा, फ्रॉग का भी सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल है। पहले टेडपोल्स होते हैं, फिर आगे जाके प्रोसेस होती है पूरी। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट। आप ऑब्जर्व करना या देखना बुक में जो फ्रॉग की पूरी प्रोसेस होती है एग से लेके एडल्ट बनने तक। ठीक, वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज दैट इज एग। ठीक है, 3 स्टेज होती हैं, पहला एग, फिर टेडपोल, लार्वा, और फिर क्या बनता है वो एडल्ट बन जाता है। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल वुड समडे बिकम फ्रॉग्स। Similarly, the caterpillar pupa of the silkworm looks very different from the adult month। तो क्या होता है कि जो टेडपोल्स होते हैं, ये जो पुपा होते हैं, ये बहुत डिफरेंट दिखते हैं। आप कह नहीं सकते टेडपोल को देख के कि ये इन फ्यूचर में फ्रॉग बनेगा। उसकी जो शरीर की बनावट होती है, जो दिखता है, वो बहुत ही डिफरेंट दिखता है एडल्ट से। ठीक इसी तरीके से कैटरपिलर में भी जो पुपा होता है, आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये सेम आगे जाके बटरफ्लाई बनेगा या ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें द फीचर्स डेट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, देन व्हाट हैपन टू द टेडपोल और कैटरपिलर देयर आफ्टर। तो जब इनमें वो फीचर्स नहीं दिखाई देते या नहीं पाए जाते कैटरपिलर्स में और टेडपोल में, तो क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउटसाइड द कोकून। इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल of jumping and swimming. The transformation of larva into an adult through drastic change is called metamorphosis. What would about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we to undergo metamorphosis in human being? The body parts similar to those present in adults are present from the time of the birth. तो इसमें क्या बताया गया है कि
तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये जैसे जो टेडपोल होते हैं हमें धीरे धीरे उनके पार्ट्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, टेल आती है, फिर उसके पैर बड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो जंप करता रहता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसके पार्ट्स भी ग्रो करते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि बेबी के एक बार में ही सारे पार्ट्स ग्रो हो जाते हैं, हैंड्स लेग्स होते हैं एक बार में ही बन जाते हैं, बस में धीरे धीरे उनका साइज़ और बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन जो टेडपोल है उसकी धीरे धीरे पार्ट्स आते हैं, जब पूंछ आ गई फिर उसके लेग्स आ रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी फॉर्मेशन होती है। अब पढ़ते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। इसमें जैसे कि जो हमने अभी तक रिप्रोडक्शन बड़े एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, यानी जिनको हम विजुअली देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गई, या फिर हमने टेडपोल्स वगैरह उसके फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि अमाइबा या, ठीक है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार होता है, क्या क्या उनके प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल दिखा रखी थी, ये एडल्ट फ्रॉग है, ये एग्स हैं, फिर अर्ली टेडपोल, इसमें अर्ली टेडपोल ऐसी आती है, फिर लेट टेडपोल, फिर ऐसे बनता है, धीरे धीरे इसके पार्ट्स बनते हैं। तो इसमें दिया है सेक्सुअल में कैट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप, लुक आउट for any pluggage from the parent's body, count the number of pluggage that you see in different slide, also note the size of pluggage, draw the diagram of hydra as you see it, compare it। ठीक है, ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो पार्ट्स हैं इसके ग्रो हो रहे हैं, छोटे वाला पार्ट ग्रो करते दिखा रखा है इस बारे में। ये बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में दिखाया गया है इसमें। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर प्लगेज, ठीक है। जो हाइड्रा होता है उसमें एक या एक से अधिक ब्लजेस हो सकते हैं, ठीक है। दीज ब्लजेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, ये जो ब्लजेस होते हैं ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं। जैसे दिखा रखा है इसमें छोटे वाला पोर्शन, ये जो यहाँ पे ये निकल रहा है ये ब्लजेस हैं, ये ब्लजेस क्या है, ब्लजेस हैं, ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये ही ब्लजेस आगे चल के न्यू इंडिविजुअल में बनते हैं, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और इनको क्या कहा जाता है, इनको बर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होती हैं, बर्ड्स, इनको हम बर्ड्स भी कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, तो हमने ईस्ट में बर्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करता है, यानी जो ये दिखाया गया था सिंगल इंडिविजुअल है, इसमें यहाँ पे बर्ड्स निकली और बर्ड्स धीरे धीरे बड़ी हुई और यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल बन गया। इसमें यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होता है जो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था उसमें हमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों चाहिए होती हैं, यानी दोनों पेरेंट्स चाहिए होते हैं, वो मेल भी फीमेल भी, तब जाके उसमें हम न्यू इंडिविजुअल को जन्म बोर्न होता है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को बोर्न कर सकता है, ठीक है। वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। तो क्या है कि जो हाइड्रा होता है ये सिंगल पेरेंट से न्यू बेबी बोर्न करता है, जिसको हम बर्ड बोलते हैं, तो इसी वजह से इसको हम बर्डिंग भी कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग भी कहते हैं। अनदर मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो एक और अनदर मेथड जो है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो अमाइबा में भी देखा जाता है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, ठीक है। देखते हैं अब अमाइबा में कैसे होता है। ये तो हमने हाइड्रा में पढ़ा, बडिंग इन हाइड्रा, यानी हाइड्रा में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं अमीबा में। अनदर मैटर, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपने स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा पढ़ी होगी, अमीबा की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ये दिखाया है ए में, ए फिगर में, फिर बी में, सी में, फिर डी में। ये सब क्या है, अमीबा की स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि अमीबा कैसा कैसा होता है। ये वाली फिगर, ये अमीबा की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single celled organism. आपको याद होगा जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है ये बीच में। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. तो इसमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, जो ये बीच में न्यूक्लियस है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक हिस्सा इधर हो रहा है, इधर हिस्सा इधर हो रहा है, तो ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डिवाइडिंग न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happen. क्या होता है ये जो अनदर मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अमीबा भी देखने को मिलता है। अभी हमें देखने को क्या मिलता है इसमें, चले पढ़ते हैं हम दिया। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपने अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। यू विल रिकॉल डैट अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको याद होगा जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें सिंगल सेल होती है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लाई। क्या होता है इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है, वो होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, न्यूक्लाई में कर देता है, दो न्यूक्लाई बना देता है। दिस इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। साथ साथ क्या होता है जो उसकी बॉडी होती है वो भी टू पार्ट में डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। फाइनली क्या होता है लास्ट में एक अमीबा पेरेंट से दो अमीबा या अमीबा डॉटर ऑफ अमीबा बन जाते हैं। तो इसमें प्रोसेस दिखाया गया है, इसमें कैसे कैसे दिखाया गया प्रोसेस में। ये कोई एक अमीबा है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो क्या होता है इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ पे इसे दो ये न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस था वो दो न्यूक्लियर में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ये अलग अलग हो रहा है, ठीक है, अलग अलग होने के साथ साथ ये फाइनली दोनों अलग हो गए। न्यूक्लियर तो दोनों न्यूक्लियस दोनों अलग हो गए, दो न्यूक्लियर बन गई। साथ साथ क्या होता है जो इसका बॉडी पार्ट है यानी जो ये आउटर वाला पार्ट है ये भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। एक इधर हो गया डिवाइड, एक इधर हो गया। एक न्यूक्लियस के पास दोनों न्यूक्लियर के पास अपना अपना एक बॉडी पार्ट होता है। लास्ट में जाके होता है बिल्कुल ही सेपरेट हो जाती हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। लास्ट में जाके दो डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये अमीबा में रिप्रोडक्शन था एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an animal reproduce by dividing into two individual is called binary fission। और इस तरह के asexual reproduction को हम क्या कहते हैं, binary fission भी कहते हैं। Apart from budding and binary fission, there are other method by which a single parent reproduce the young ones। You will study about this in your higher classes। ठीक है, बाइनरी हाइड्रा और बाइनरी फिजन जो अभिमों पे होता है, इनके अलावा भी और काफ़ी सारे तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये चैप्टर एंड हो गया। तो ये चैप्टर जो था हमारा रिप्रोडक्शन एनिमल्स ये कंप्लीट हो चुका है। If you have any doubt, you can ask me in comment section. Okay, thank you.